नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 वर्ष 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार। दोस्तों 6 श्रेणियों में दिया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्टूबर 2022 में नोबेल पुरस्कार 2022 साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर नोबेल पुरस्कार में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे आते हैं 90% वो क्वेश्चन साहित्य के क्षेत्र का होता है। तो आपसे साहित्य के क्षेत्र यानी कि लिटरेचर एरिया से पूछा जा सकता है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों एनी एनॉक्स। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये एक फ्रेंच ऑथर है, इनका नाम है एनी एनॉक्स। और दोस्तों बेसिकली ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में जो इनके अभूत योगदान है दोस्तों उसके लिए दिया जाता है। विशेष कोई पुस्तक के लिए नहीं दिया जाता, इनके योगदान, साहित्य की भूमिका व उनके जीवन भर योगदान के लिए ये दिया जाता है। इस बार जो दिया गया एनी एनॉक्स को, ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रेंच महिलाएं दोस्तों, फ्रांस देश से बिलोंग करती हैं। और एक चीज़ और याद रखना, इनकी एक पॉपुलर बुक है दोस्तों, बहुत ही चर्चित, द ईयर्स। हो सकता है स्टैटिक जीके में आपसे पूछ ले, हाल ही में द ईयर्स काफ़ी चर्चा में रही पुस्तक। इसके लेखिका कौन है? तो दोस्तों एनी एनॉक्स है, ये इन्होंने ही लिखी है दोस्तों। ये इनकी मोस्ट पॉपुलर बुक है द ईयर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहिए दोस्तों। अगर आप हमें आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब पर हमें सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन करके दोस्तों इसकी वीडियो फाइल या पीडीएफ फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस 2022 द्वारा घोषित रसायन के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो शांति का नोबेल यानी कि 6 प्राइज दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कारों में, तो 6 में से जो एक पुरस्कार होता है यानी कि शांति का दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जितने भी 5 नोबेल प्राइज हैं दोस्तों वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉकहोम कहाँ पर है दोस्तों? स्वीडन में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर ही 5 अवार्ड दिए जाते हैं। तो शांति के अलावा जितने भी पुरस्कार हैं दोस्तों ये सब दिए गए स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो वर्ष 2022 का रसायन के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिए गए सभी को, यानी कैरोलिन आर बटोजी, मोल्टन मेडल, के बेरी शार्पलेस। ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। बेसिकली क्यों दिया गया? इनकी क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोजेनल केमिस्ट्री के लिए इन्हें दिया गया। इनके जो नाम है याद रखिएगा, कैरोलिन बटोजी, मोल्टन मेल्डन, के बेरी शार्पलेस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों अपनी सहूलियत के लिए। ये दिया गया केमिस्ट्री के लिए इन्हें, ठीक है। किसने दिया? स्वीडिश की राजधानी जो स्टॉकहोम है दोस्तों, वहाँ पर एक द रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, उसके द्वारा ये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान की। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, शांति के अलावा जितने भी सारे प्राइज हैं स्टॉकहोम की द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा गिवन किया जाता है। तो 2022 के लिए भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों ये भी सभी हैं, यानी कि एलन एस्पर्ट, जॉन एफ क्लॉसर, एंटोन जॉलिगर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों दोस्तों इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप देख सकते हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटन जेलिंगर। तो दोस्तों इन्हें किस लिए दिया गया है? बेसिकली इन्होंने जो क्वांटम अवस्था होती हैं उनकी गुत्थी सुलझाई है, उनकी जो उलझी हुई जो गतिविधि थी उनको सुलझाया, इसलिए इन तीनों को जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा विज्ञान यानी कि दोस्तों मेडिसिन में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? मेडिसिन हो या साइकोलॉजी, दोनों में से किसी एक पे दिया जाता है, तो चिकित्सा विज्ञान में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया?
डॉक्टर स्वांते पावो, क्या नाम है इनका, डॉक्टर स्वांते पावो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लिटरेचर के बाद ये दूसरा इम्पोर्टेंट नोबेल पुरस्कार हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एक बंदे को ही दिया गया है नोबेल पुरस्कार, 3 बंदों को नहीं, क्योंकि 3 में दोस्तों बहुत उलझा हुआ मामला हो जाता है दोस्तों, लेकिन इसमें एक को दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। एक लिटरेचर में किसे दिया गया, एक मेडिसिन में किसे दिया गया। 2 चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। अगर आप नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे तो इन 2 को सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इनमें एक ही विजेता है और एक विजेता हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों बात करूं, इनका नाम है डॉक्टर स्वांते पावो, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। इनका नाम है स्वांते पावो, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो पुरस्कार है उन्हें विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए ये इन्हें प्रदान किया गया था। इनका नाम है डॉक्टर स्वांते पावो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्वीडन देश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन की मैं बात अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं बात करूं लिटरेचर मेडिसिन के बाद ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शांति पुरस्कार है दोस्तों, अक्सर ये पूछा जाता है। तो दोस्तों अक्सर नहीं, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये मिला एलिस ब्लियास्की, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं, आप फोटो देख सकते हैं इनका। और दोस्तों जो सेकंड नंबर पर है वो है एक संस्था मेमोरियल, मेमोरियल एक रूस की संस्था है दोस्तों, जो कि मानव अधिकारों से संबंधित है, यानी कि मानव अधिकारों के हनन की बात करती है, और मानव ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। तीसरे नंबर की है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये यूक्रेन की संस्था है, ये भी एक मानव अधिकार संस्था है। तो दोस्तों 2 इसमें संस्थाएं और एक जो व्यक्ति हैं दोस्तों, इनका नाम है एलिस ब्लियास्की, ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं, और 2 संस्थाएं जो कि नाम है मेमोरियल और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जितनी भी ये 2 संस्थाएं दोस्तों ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, मानव अधिकार संस्थाएं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एम से मेमोरियल और दोस्तों ये जो साइन है ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज का है, जो कि यूक्रेन की संस्था है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार मिले ये 3 लोगों को मिले, 3 लोगों को नहीं दोस्तों, एक जेंट्स को ही मिला, एक व्यक्ति को, 2 संस्थाओं को, ये आपको ध्यान में रखना है। एलन ब्लियास्की, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 में स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा घोषित वर्ष 2022 हेतु अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे चुना गया? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो दोस्तों इनके नाम है बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबेबिग। तो दोस्तों इन्हें केमिस्ट्री के लिए इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022 जो दिया गया बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबेग, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। बेसिकली इन्हें क्यों दिया गया? इन्हें दिया गया अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए, यानी कि इन्होंने रिसर्च करी जो इकोनॉमिक्स बैंक पर है, जो मतलब फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, बैंकिंग इकोनॉमिक्स है दोस्तों, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस पर रिसर्च के लिए इन्हें तीनों को दोस्तों ये अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। अगले वीडियो के साथ एक फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।